ऑफिस में बैठे बैठे समीर की अचानक आंख लग गई। इतने में बॉस आ गए और फिर क्या था, डांट तो पड़नी ही थी। बॉस ने जमकर समीर को डांटा और कहा, काम करने आते हो या सोने आते हो? तुमने अभी तक इस महीने के अपने टारगेट भी पूरे नहीं किए हैं और यहाँ मज़े से नींद ले रहे हो। समीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आखिर गलती तो उसी की थी। ऑफिस टाइम में नींद की झपकी ले रहा था। गर्दन झुकाकर चुपचाप बॉस की डांट सुनता रहा और सॉरी बोलकर काम पर लग गया। ऑफिस की छुट्टी हुई और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने घर को जाने लगा। पता नहीं आज उसे इतनी नींद क्यों आ रही थी। शायद कल रात को कुछ ज़्यादा ही लेट नाइट पार्टी कर ली थी। अरे भाई, कल संडे भी तो था। संडे को तो पार्टी हो ही जाती है, तो मंडे को बहुत आलस आता है काम करने में। खैर, आज का दिन तो निकल गया। समीर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी में बहुत तेज़ म्यूज़िक चला रखा था उसने, कहीं उसे फिर से झपकी ना आ जाए यही सोचकर। लेकिन ये क्या, सामने रोड पर शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। इस वजह से पूरा ट्रैफिक जाम था। अब क्या करे समीर, घर कैसे पहुंचेगा? यही सोच रहा था तभी उसने सोचा, क्यों ना वह सुनसान वाला रास्ता ले ले जिससे कोई आता जाता नहीं। ऐसा कहा जाता है कि उस रास्ते पर आत्माएं भटकती हैं। समीर को भूत प्रेतों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो उसने सोच लिया था कि वह उसी रास्ते से जाएगा और फटाफट घर पहुंच जाएगा। अब कौन इस ट्रैफिक जैम में फंसे और पता नहीं कब क्लियर होगा यह। समीर ने अपनी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर मोड़ ली। उस रास्ते पर मज़े से अपनी गाड़ी चला रहा था। पूरा रास्ता खाली था, कोई भी नहीं था। दोनों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ थी, एकदम उजाड़, जैसे कभी कोई इस रास्ते से आता जाता ही ना हो। एकदम खाली और अजीब सा सूनापन था उस रास्ते पर। अब समीर को थोड़ा सा डर तो लग रहा था, लेकिन उसे लगा इसमें क्या, अगर कोई आएगा ही नहीं तो ऐसा ही लगेगा ना। थोड़ा आगे चलने पर समीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई आसपास है। उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। पता नहीं उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी। तभी अचानक उसने देखा, सामने स्कूटी पर एक लड़की है और अपनी स्कूटी को किक लगा रही है। शायद स्कूटी बंद पड़ गई थी, पर यह लड़की सुनसान रास्ते पर क्या कर रही है? समीर ने गाड़ी रोकी और पूछा, कोई मदद चाहिए क्या? तो वह लड़की बोली, हाँ, मैं ट्रैफिक से बचने के लिए इधर आ गई थी, लेकिन यहाँ मेरी स्कूटी बंद पड़ गई। क्या आप मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ देंगे? समीर ने लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया और पूछा, हॉस्पिटल क्यों जाना है आपको? तो वह लड़की बोली, मेरी माँ वहाँ एडमिट है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। और तो सभी वहाँ पहुँच गए, लेकिन मैं ऑफिस से निकलने में लेट हो गई, तो सोचा ये सुनसान रास्ता ले लूं, लेकिन यहाँ मेरी स्कूटी बंद पड़ गई। पर थैंक गॉड कि आप मिल गए। प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचा दीजिए, मुझे अपनी माँ से मिलना है। समीर ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। वह लड़की बोली, यहाँ से राइट ले लीजिए। समीर बोला, लेकिन हॉस्पिटल तो आगे जाकर लेफ्ट में है ना? तो वह लड़की बोली कि नहीं, उस हॉस्पिटल में नहीं, इधर राइट में एक छोटा सा हॉस्पिटल है, वही एडमिट किया है मेरी माँ को। समीर ने बोला, अच्छा, कभी सुना तो नहीं इस हॉस्पिटल के बारे में, ठीक है ले लेता हूँ। समीर ने राइट लिया तो उस सुनसान रास्ते पर एक हॉस्पिटल था। बहुत छोटा सा अजीब सा था वह हॉस्पिटल। लड़की वहाँ उतर गई। न जाने समीर को क्या सूझी कि वह भी उस लड़की के साथ उतर गया। वह लड़की उस हॉस्पिटल के अंदर घुस गई। समीर भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल के अंदर चला गया। देखा, एक टूटा फूटा सा रिसेप्शन था और रिसेप्शन पर एक बहुत बुढ़ी सी नर्स बैठी थी। वह लड़की उस नर्स के पास गई और बोली, मेरी माँ यहाँ एडमिट है, आप बता सकते हैं वह कौन से रूम में है? समीर को सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। उस नर्स ने कुछ नहीं कहा, बस अंगुली से इशारा करके उसको रूम का पता बताया। वह लड़की उस नर्स के इशारे पर उस कमरे में चली गई और समीर उस लड़की के पीछे पीछे। वह लड़की एक कमरे में घुस गई और समीर भी उस लड़की के पीछे उस कमरे में गया। एक खाली बेड था और पास में कुछ मेडिकल का सामान रखा हुआ था। एकदम खाली कमरा था। टूटी फूटी खिड़कियां थी। पर्दे के नाम पर 2 फटी हुई चद्दरें लगा रखी थी और उस रूम में कोई भी नहीं था। लड़की उस बेड के पास गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, माँ कैसी हो आप? समीर डर गया क्योंकि बेड पर तो कोई था ही नहीं। लड़की किसे माँ कह रही थी? वह लड़की जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी।
कुछ देर रोने के बाद उसने मुड़कर समीर को देखा और हंसने लगी। समीर की तो हालत खराब हो गई। उस लड़की ने हंसते हुए समीर को कहा, क्या तुम मेरी माँ से नहीं मिलना चाहोगे? समीर के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह समझ चुका था कि वह किसी भूतिया जगह पर फंस चुका है और अब यहाँ से निकलना उसको बहुत मुश्किल लग रहा था। समीर ने आप देखा न ताब उल्टे पैर हॉस्पिटल के रिसेप्शन की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही समीर रिसेप्शन पर पहुंचा, वह बुढ़िया नर्स रिसेप्शन पर बैठी थी और समीर को देखकर हंस रही थी। समीर की तो जान निकल रही थी। वह किसी भी तरह इस हॉस्पिटल से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन यह क्या, उसे बाहर निकलने के लिए कोई भी दरवाज़ा नज़र नहीं आ रहा था। जिस दरवाजे से वह घुसा था और वह दरवाज़ा वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ एक दीवार थी। समीर पागलों की तरह पूरे हॉस्पिटल में दौड़ रहा था और वह लड़की और वह नर्स उसको देखकर हंसे जा रही थी। समीर ने किसी तरह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। एकदम खाली कमरा था वह। समीर वहाँ बैठा और सोच में पड़ गया कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उसे ध्यान आया कि उसके पास उसकी पॉकेट में मोबाइल है। उसने अपना मोबाइल निकाला और पुलिस को फ़ोन किया। जैसे ही उसने फ़ोन लगाया, दूसरी तरफ से पुलिस की आवाज़ आई। समीर ने उन्हें बताया कि किस तरह से वह एक हॉस्पिटल में फंस गया है और यहाँ से अब वह बाहर नहीं निकल पा रहा। तो पुलिस बोली, सर, हमें आपकी आवाज़ कुछ क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। क्या आप अपनी लोकेशन हमें सेंड कर सकते हैं ताकि हम आपकी मदद कर सकें? समीर ने तुरंत पुलिस वालों को अपनी लोकेशन सेंड कर दी। पुलिस बोली कि ठीक है, हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। समीर वहां बैठा रहा और रोने लगा। वह सोच रहा था कि जब तक पुलिस नहीं आएगी कहीं वह लड़की उस तक ना आ जाए। तभी बहुत जोर से गेट के खटखटाने की आवाज़ आने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर रूम में घुस रहा है। यह तो वही लड़की थी। वह लड़की कमरे में घुसी और समीर के पास आकर बैठ गई और समीर को देखकर बोली, आप मुझसे डर क्यों रहे हैं? मैं कब से आपको बुला रही हूँ और आप यहाँ छुप कर बैठ गए। समीर काँप रहा था। उसे बहुत डर लग रहा था। उसे लग रहा था कि अब वह नहीं बचेगा। उस लड़की ने एक अजीब सी स्माइल दी और फिर से कहा, आइए ना मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी माँ से मिलाती हूँ। समीर ने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो लड़की गुस्सा हो गई और बोली, क्या आप मेरी मम्मी से नहीं मिलेंगे? समीर की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। उस लड़की ने समीर का हाथ जोर से खींचा और फिर उसे उसी कमरे में ले गई जहाँ एक खाली बेड था और वह ऐसे दिखा रही थी जैसे उस पर उसकी मम्मी लेटी हुई है। उसने कहा, देखो माँ, समीर आया है आपसे मिलने के लिए। और फिर अपनी माँ से अजीब तरह से बातें करने लगी। इतने में वहाँ वह नर्स भी आ गई और उसने ऐसे दिखाया जैसे वह उस बेड पर किसी को इंजेक्शन लगा रही है। समीर बेहोश हो गया और तभी अचानक उसका मोबाइल बजा। मोबाइल की आवाज़ से समीर की बेहोशी टूटी तो देखा कमरे में कोई नहीं था। वह लड़की और वह नर्स जा चुके थे। समीर ने फ़ोन उठाया तो सामने से पुलिस ने कहा, सर, आपने जो हमें लोकेशन सेंड की है वहाँ पर तो हमें कोई हॉस्पिटल नज़र ही नहीं आ रहा। समीर बोला, मैंने जो लोकेशन सेंड की है वह इसी हॉस्पिटल की है और मैं यहाँ पर बंद हो गया हूँ। प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालिए, मुझे बचाइए। समीर मोबाइल पर रोने लगा। तब पुलिस वालों ने कहा, हम आपको तभी तो बचा पाएंगे जब हमें आपकी लोकेशन समझ में आएगी। यहाँ तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं, बल्कि यहाँ तो एक कब्रिस्तान है, बहुत पुराना कब्रिस्तान, कम से कम 100 साल पुराना। और जो लोकेशन आप भेज रहे हैं वह इसी कब्रिस्तान की है। सर, हमने आपको कब्रिस्तान में भी हर जगह ढूंढा पर आप हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। अब हमें क्या करना है यह बताइए। हमने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की, अब हम जा रहे हैं। समीर जोर से चिल्लाया, प्लीज़ मत जाइए, मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं यहीं कहीं हूँ। तब पुलिस बोली, सर, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ़ कीजिए। और पुलिस वहाँ से चली गई। समीर जोर जोर से रोने लगा। वह लड़की दोबारा आई और बोली, क्यों कोशिश कर रहे हो? जो एक बार इस हॉस्पिटल में आ जाता है वह यहाँ से कभी दोबारा नहीं जाता। मैं और मेरी माँ भी यहाँ एक बार आए थे और हम आज तक इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा पाए। आज 100 साल हो गए हमें इस हॉस्पिटल में। चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हें भी यहाँ पर आदत पड़ जाएगी। समीर पीला पड़ चुका था
वह समझ चुका था अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने उस लड़की के आगे भीख मांगी कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। आज के बाद कभी उस सुनसान रास्ते से नहीं जाऊँगा। पर अब कुछ नहीं हो सकता था। समीर उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में फंस चुका था और वह खुद अब एक आत्मा में बदलने वाला था। अगर मेरे प्यारे से अजीब परिवार को मेरी ये प्यारी सी प्रस्तुति पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।